हाँ तो भाइयों, आज हम बात करने वाले हैं इंडिया के सबसे बड़े ब्लॉगर की शादी के बारे में, जो कि भाई साहब अपनी बीवी को छोड़ के शादी के ब्लॉग बनाने में ज्यादा दिमाग दौड़ाता है। यानी कि अब तक तो पहचान गए होंगे ना आप किसकी बात कर रहा हूँ मैं। नहीं पहचाने? अरे भाई साहब, हमारे वन एंड ओनली लेजेंड, इंडिया के मोस्ट पॉपुलर ब्लॉगर, और क्या भाई, हाँ, इंडिया के मोस्ट पॉपुलर फैमिली ब्लॉगर, जो भाई साहब बच्चों के नाम से व्यूज लेता है, यानी कि हमारे सौरभ जोशी के बारे में। मजा तो आ रहा है हाँ। और डांस भी हो गया हमारा बढ़िया। गिर भी गई मैं, लग भी गई मेरे भाई, बड़ी मेरे को समझ में आ रहा था, हंसू या रो। गाइस देखो डेकोरेशन बढ़िया है। तो फिर शुभ काम करने से पहले लेते हैं प्रभु का नाम और सब मिलकर बोलेंगे जय श्री राम। देखो यार, सौरभ भाई ने अपनी जिंदगी में एक सिंपल सा फॉर्मूला फॉलो किया है। बचपन से लेके भाई साहब अभी तक पीयूष की चड्डी ढीली कर दी व्यूज निकालते निकालते। इसके बाद वही चड्डी को पहना दी कुणाली को व्यूज के लिए। पूरी फैमिली देखो यहाँ पे सभी। अबे अबे कुणाली क्या कर रहा है? अबे समझ रहे हो आप? है कुणाली? फिर देखा तो यार ये भी बड़ा हो जाएगा, इसके बाद मैं क्या करूं, मुझे कैसे व्यूज मिलने वाले हैं। तो फिर कर दी भाइयों भाई ने शादी की घोषणा, लेकिन उसमें भी सौरभ भाई की गनमस्ती देखो, भाभी का फेस रिवील नहीं करा। तो फिर उसमें बनते हैं भाई के 3 मनी पॉइंट। ठीक है, मनी पॉइंट यानी कि मेरी बातों को अच्छे समझना। ठीक है, पहला मनी पॉइंट बनता है कि भाभी का बढ़िया फेस रिवील नहीं करना है, बढ़िया हाइप जगाना है, ऑडियंस के अंदर चुल लगेगी ना भाई, चुल लगेगी ऑडियंस के अंदर कौन है कौन नहीं है करके। ठीक है, इसके बाद दूसरा मनी पॉइंट बनता है बढ़िया फेस रिवील कर दो, डबल व्यूज आएंगे उसके अंदर। ठीक है, बढ़िया भाई साहब, अरे भाभी का फेस रिवील हो गया ऐसा। ठीक है, पर तीसरा मनी पॉइंट बनता है भैया शादी कर लो, ट्रिपल कैशबैक। ठीक है, मुझे तो लग रहा है सौरभ भाई का यदि ऐसी ड्रामा चलता रहा ना तो नेक्स्ट ईयर वीडियो आएगी बच्चा रिवील बट 10 मिलियन लाइक कंप्लीट होने पर। पूरी सीरीज छाप देंगे भैया हम तो शादी के ऊपर, कंटेंट ही कंटेंट भाई। सौरभ भाई ने अपनी शादी में इतनी ज्यादा हाइप बना दी, इतनी ज्यादा हाइप बना दी कि लोगों ने कंपेयर करने लगे। भाई साहब अंबानियों की शादी से कंपेयर कर रहे हैं सौरभ जोशी की शादी को, समझ रहे हैं, अंबानियों की शादी से। लेकिन उनको बता दूं भाई साहब, अंबानी की शादी में भाई साहब खर्चे की चर्चा हुई थी और सौरभ भाई की शादी में भाई साहब शादी की बर्बादी की चर्चा हो रही है। मजा तो आ रहा है हाँ। और डांस भी हो गया हमारा बढ़िया। गिर भी गई मैं, लग भी गई मेरे भाई, बड़ी मेरे को समझ में आ रहा था, हंसू या रो। गाइस देखो डेकोरेशन बढ़िया है। बड़ा समझाया तेनू, समझ ना आया तेनू। वाह सौरभ भाई, तुम्हारे लिए सही है भाई साहब, तालियां होना चाहिए बिल्कुल भाई साहब, है ना। मतलब भाभी जी गिर गए यार, अपना दर्द बता रही है, मुझे लग गया करके। ठीक है, उनके पूछने के बजाय तुम की कैसा लगा कैसा नहीं, ठीक हो, ये नहीं पूछा भाई ने। भाई ने क्या पूछा? डेकोरेशन कैसा है जी, क्योंकि पैसा लगा है ना भाई। अच्छा भाई, इस चीज के लिए सौरभ भाई को भैया 10 करोड़ के नाम देना चाहिए। ठीक है, शादी की बर्बादी यहीं चालू हो गई सौरभ भाई की, लग रहा है मुझे तो लग रहा है सौरभ भाई को भाभी से कोई लेना देना नहीं है भाई। सौरभ भाई को देना देना है सिर्फ व्यूज से। आखिर शादी भी तो व्यूज के लिए करी है। अबे देखो ना भाई यार, मतलब सौरभ भाई को इतनी बड़ी भाभी नीचे गिर गई वो दिखी नहीं, लेकिन ये केसर नीचे गिर गया वो दिखा है। केसर आ गया फाइनली, देखो आज पहली बार घर में केसर। ओए नीचे गिर गया, दो चार नीचे गिर गए। मतलब भाई को भाई साहब केसर दिख गए इतना, भाई नीचे उठा के डाल रहा भाई साहब, लेकिन इतनी बड़ी भाभी नहीं दिखी यार। इससे पता लगता है कि भाई, क्या पता लगता है, कमेंट करो ना भाई, तुम ही कमेंट करो भाई, क्या पता लगता है तुमको यार, है मुझे क्या पता लगता है। पीयूष को देखो मुश्किल दामन को लगा। अरे सौरभ भाई 5 साल से पीयूष को ही देख रहे हैं, समझ रहे हो, उसको देखते देखते भैया इतने बड़े हो गए हम तो। अरे मतलब ये मैं नहीं बोल रहा भाई, तुम्हारी नन्नी मुन्नी ऑडियंस बोल रही है। ठीक है, ये भी बोल रही है, फेमस भी तो भाई साहब पीयूष की वजह से ही हुए हो। अरे कहाँ ध्यान है सौरभ भाई, मतलब है तुमने अपनी भाभी को कैमरा मैन बना दिया है। मुझे लग रहा है भाई साहब भाभी ऑफ द कैमरा ये सब देखती होंगी कि सौरभ का ध्यान कहाँ है कहाँ नहीं। मतलब ऐसा लगता नहीं सौरभ भाई कुछ ज्यादा ही इनोसेंट टाइप के बंदे हैं। मतलब भाई साहब भाभी को शादी होते ही साथ तुमने कैमरा थमा दिया, खुद आगे आगे जा रहे हैं, वो भाभी पीछे वीडियो बनाते जा रही है। हाँ लेकिन शादी होने से भाई साहब एक फायदा भी हुआ भाई का, फोकट कैमरा मैन रखना पड़ेगा ना भाई को, खुद के हाथ भी भाई साहब दर्द नहीं करेंगे। अब अबे हाथ दर्द नहीं करेंगे मतलब साले वो सौरभ भाई के हाथ में कैमरा पकड़ता था कि नहीं ऐसा 1-1 किलो का, अब वो नहीं पकड़ेगा, भाभी पकड़ लेंगी पीछे से, सौरभ भाई चलेगा।
अबे कुछ अच्छा सोचो भाई। चलो यार, भाई की शादी है भाई साहब, कोई बात नहीं, जैसा बंदा बढ़िया काम करता है भाई सौरभ भाई, ऐसे कोई हेट नहीं है भाई से, ठीक है। जैसा भी भाई साहब अपनी फैमिली को कहाँ से कहाँ पहुंचा दिया भाई ने, बढ़िया काम है भाई का, ठीक है। हम तो खैर भाई मजाक हंसी मजाक तो करते ही रहते हैं क्योंकि हमारा चलता है भाई, है ना। लेकिन इस बीच में भाई साहब थर्ड पार्टी के बंदे आए हैं कुछ इस शादी के ऊपर ज्ञान देने के लिए, या फिर मैं बोलूं जो बड़े बुजुर्ग थे उनके ऊपर ज्ञान देने के लिए। पकौड़ी नहीं होती यहाँ, पकौड़ी बर्गर किंग में सोचिए पकौड़ी मांग लो। भाई सोचो तुम मैकडॉनल्ड जा रहे हो, भैया समोसा देना। ना पकौड़ी चाहिए इसे। अरे वाह 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 भाइयों, 16 साल की निब्बे ने क्या ही कॉमेडी कर दी है, मजा आ गया भाई साहब, एकदम मजा आ गया। ऐसा लग रहा है तुझे? अबे मच्छर की औलाद, एक बार उनकी एज देख ले और दादी की भाई साहब एज देख ले दादी की, ठीक, कितनी एज है। तो ऐसा पूछ रहे हैं मैकडॉनल्ड में जाके समोसा मांग लेना। अबे हर कोई तेरे जैसा पढ़ा लिखा अनपढ़ नहीं होता, ठीक है। अब तू उनकी एज देख ले, कितनी एज है कितनी नहीं है, गाँव से है, पढ़ी लिखी है, मतलब एक प्रकार से बोलना चाह रहा हूँ भाई, उनकी एज देख लो तू एक बार, ठीक है, कि कितनी बड़ी है तेरे से। और लग रहा है भाई साहब कि वो पढ़ी लिखी है, कि शहर से हैं, जो उनको पता रहेगा मैकडॉनल्ड्स वगैरह। उन्होंने नहीं जीना भाई वैसी लाइफ, वो गांव से रह रही है, गांव वाली लाइफ। को पता है मंगोड़ी समोसे के बारे में, बस सिंपल सी लॉजिक है भाई। उनने क्या पूछा, नहीं है ना समोसे यहाँ? अबे तो उनको क्या पता भाई, हर कोई तेरे जैसा भाई साहब पैदा होते ही साथ इंटरनेट में नहीं घुस जाता। 24 घंटे भाई साहब इंटरनेट में हर जैसे तेरे जैसा नहीं घूमता, जो उनको पता होगा भाई साहब मैकडॉनल्ड्स में ये मिलता है, डोमिनोज में ये मिलता है, ये नहीं मिलता करके। तो अपने से बड़ों की इज्जत करो, सम्मान करो, 100 बात की एक बात। अरे तूने ये मजाक कर रहा है, लग रहा था जो कॉमेडी हो गई भाई। तो तू भिखारी की जैसा व्यूज लेने आ गया बेटा। यदि मैं नीचताई में आया ना, मतलब बहुत कुछ कर सकता हूँ, तेरी फैमिली के ऊपर भी बात कर लूंगा, लेकिन अपन भाई थोड़ी शरीफ आदमी में आ गए हैं, ठीक है। तो यार सीधी साफ मेरी बात है, किसी को देख लिया करो। यदि छोटे बच्चों में मारा जोक तो चल मेरे ऐसे ठीक है। अबे कितनी एज है उनकी, बोल रहा है मैकडॉनल्ड्स समोसा के बारे में। हर कोई नहीं होता ना भाई तेरे ऐसा है। अपने से बड़ों की इज्जत करो, आदर करो। ये बात तुम्हें भाई साहब अभी समझ नहीं आ रहा, तुमको आएगा भाई साहब 5 साल बाद रियलाइज होगा कि मैंने क्या बोला था और क्या नहीं बोला था। अभी तुम बढ़िया इंटरनेट में घुसे रहो एक कमरे के अंदर और इंटरनेट से अपनी बकचोदी फैलाओ, ठीक है। और हाँ यार, अब बात करते हैं सौरभ जोशी की वाइफ के बारे में, यानी कि भाभी जी के बारे में हमारी, ठीक है। तो देखो यार, मैं इंटरनेट पे देख रहा हूँ भाई साहब, उनको इतना ट्रोल कर रहे हैं, इतना उनके ऊपर मीम बन रही है। कुछ बंदों को भाई 1 दिन 2 दिन ट्रोल करो, कुछ चलता, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन तुम वो बंदे की भाई साहब गैंड के पीछे भिड़े पड़े हो कि भाई साहब उसकी बीवी ऐसी है, उसकी बीवी ऐसी है, यू डिजर्व बेटर। भाई साहब तू तो डिजर्व करता है भाई साहब बेटर, इंडिया का सबसे बड़ा ब्लॉगर है भाई, तूने इसके साथ शादी क्यों कर ली भाई, इसका थोड़ा तो देख ले भाई, चश्मे से ये बंदी। अबे तुमने इतना सब उसकी बीवी के बारे में बोल दिए जस्ट लुक्स के बेस में। अबे आदम जाती हो छठी साले, तुम मच्छरों की। अबे मेरे मन में बहुत कुछ बोलने के लिए, मैं सीधे बोलता हूँ, ठीक है। अबे थोड़ी कॉमन सेंस नहीं है तुम्हारे अंदर क्या? तुम्हारे अंदर भाई साहब तुम्हारी जो दिमाग है वो तुम्हारे जी के अंदर है। मतलब एक बंदी है, एक लड़का है, उसको वो लड़की पसंद है भाई, उनकी बनी होगी बॉन्डिंग, घर वालों से शादी करवाई होगी। तुम्हारे मन में क्या है कि एक लड़की कैसी होनी चाहिए? यदि एक बढ़िया पैसे वाला बंदा है तो उनके वो लड़की की शादी करेगा जनरली। यदि तुम्हारे मन में ऐसा ख्याली पुलाव बना लिया तुमने कि यदि कोई पैसा वाला बंदा है, फेमस बंदा है, तो भाई साहब वो ऐसी लड़की के साथ शादी करेगा जो कतई अप्सरा हो भाई साहब, कि मतलब एकदम हॉट लड़की हो भाई साहब, एकदम फिगर है उसको, पतली कमर, एकदम वलकल वगैरह, एकदम भाई साहब इंस्टाग्राम में भाई साहब बढ़िया अपने ओनली फैंस बेचती हो, दुनिया भर की चीज़ें। मतलब ऐसा लगता होगा कि सिंपल भाषा में भाई कतई सेक्सी हॉट लड़की होना चाहिए भाई। यदि भाई के पास पैसा है, फेम है, तो कई लड़की तो भाई साहब ऐसी होना चाहिए भाई। तुम भोसड़ी वालों कभी लॉयल्टी के बारे में जाना नहीं है तुमने सिर्फ शकल देखा है, शकल के अंदर जो तुम्हारा खोखलापन है किसी के अंदर का वो नहीं देखा। इनको सालों को शकल से मतलब है बस, कि शकल खराब है मतलब छी भाई तू तो ऐसी है भाई। चाहे भाई साहब भाई अच्छी शकल वाली लड़की आए, 4 महीना शादी करे और 5वें महीने भाई साहब मूत के चले जाए तुम्हारे मुंह में, लाओ एलमिनी लाओ भाई साहब, पैसा निकालो भाई, हमारा काम तो हो गया। अबे शकल के पीछे नहीं मरना है तुमको, कितने बार बताया भाई, संस्कार गुण ये सब भी देखना है ना भाई। उनके घर वालों ने देखा होगा ये सब चीज़ें, तब तो करवाई सौरभ भाई की शादी उससे है। और ये भाई उनका पर्सनल मैटर है, ठीक है। उनने कोई तुमसे नहीं पूछा कि भाई लड़की कैसी है कैसी नहीं, शादी करूँ या ना करूँ। अबे उनने सब कुछ तो अपनी भाई साहब पब्लिक कर रखा है, तुमको शादी दिखा रहा है फोकट में, शादी देखो, उसको व्यूज़ दो, पैसा कमाने दो, जाने दो भाई।
तुम उसकी बीवी, उसको बोलो ना, चलो मान लिया सौरभ क्रिएटर है, सौरभ को बोलो, उनके आसपास वाले को बोलो जो क्रिएट कर रहे हैं कंटेंट, लेकिन तुम उसकी बीवी को बोल रहे हो पर्सनल, मतलब जिसकी कोई गलती भी नहीं है। मतलब तुम खुद देखो, तुम ऐसे बंदे को बोल रहे हो जो उसकी लाइफ में भाई साहब नया ऐड हुआ है, ठीक है, अभी उसकी फैमिली का मेंबर बना है वो बंदा, तुम उस बंदे को पेले जा रहे हो बिन मतलब की। वो लड़की क्या सोचती हो कि मैंने क्या गलती कर दी कि इससे शादी करके गलती कर दी, ऐसा इतने गंदे गंदे मीम बना के डाल रहे हो। और सुधर जाओ बे, सुधर जाओ। जितने मीमर्स हैं ना सब भोसड़ी के एक नंबर के गांडू किस्म के आदमी हैं। व्यूज़ लेने के लिए भाई साहब किसी की माँ बहन के ऊपर जा सकते हैं जी, मैंने तो एक बार देख लिया। और कहीं ना कहीं भाई साहब ये सब मैंने इस सौरभ जोशी, सौरभ भाई जो ब्लॉगर्स हैं, इनकी भी गलती है। मतलब तुमने हर चीज़ इंटरनेट में डाल रखा है। सौरभ भाई चाहते थे तो तुम भाई कुछ कड़ी भी कर सकते थे, ठीक है, भाभी के गिरने वाला सीन डाल दिया। तुम भी भाई साहब तुम्हें 15-20 मिलियन इतने व्यूज़ मिल रहे हैं, उसमें भी खुशी नहीं मिल रही तुमको भी भाई साहब। अब मान लिया तुम परिवार मानते हो, ठीक है, मान लिया भाई साहब कि तुम्हारी ऑडियंस तुम्हारा परिवार है, मान लिया मैंने। लेकिन भाइयों हर चीज़ इंटरनेट में नहीं डालते ना यार। तुम हर चीज़ भाई हगना में इंटरनेट में डाल रहे हो, धोना में इंटरनेट में डाल रहे हो, तो ऑडियंस का भाई इतना हेट भी लेना पड़ेगा तुमको। तो यार मैं भी तुमसे बोल रहा हूँ यार, सौरभ भाई वगैरह मत डाला करो इतना सब। कुछ चीज़ें ना भाई हिडन रहने दियो, पता, कुछ चीज़ें काट कूट दिया करो, हिडन रखा करो हैं। अब तुमने या तो फिर ऐसा हो सकता है भाई सौरभ भाई ने बन के करा होगा ये सब। यदि ऐसा होगा सौरभ भाई तुमने बन के कोशिश करी होगी कि मैं ये सब करूँ, मेरे मीम बनेगी, तो मेरे भाइयों बता रहा हूँ सौरभ भाई आपसे बड़ा इस धरती में कोई नहीं है जो लिटरली अपनी बीवी अपने घर वालों का मजाक बनवा रहा है। सही मैं बता रहा हूँ, मैं आपसे बड़ा कोई नहीं होगा भाई, आपसे बड़ा सी कोई नहीं हो सकता मजाक से हट के। और आपने ये सब नहीं करा तो फिर कोई बात ही नहीं यार, ऑडियंस ही ऐसी है, आपको भाई सुधार करो, क्योंकि हमारा भारत देश है। देखा नहीं आपने ट्रिगर भाई के साथ भी ऐसे ही हुआ था। अभी की बढ़िया वीडियो देखी, पूरी मेढक वाली मीम भर दिए सालों ने, मेढक बना दिया। लेकिन देखे नहीं कि भाई उस बंदे का कितने साल का रिलेशनशिप रहा है, कितनी लॉयल्टी है उनके अंदर, कितनी बॉन्डिंग है, वो सब नहीं देखा। शकल देखी, अरे भाई ट्रिगर भाई तू तो बड़ा स्मार्ट है भाई, ये तो कतई ऐसी है। मतलब यहाँ की इंडियन ऑडियंस है ना, वो कतई दोगली ऑडियंस है, ये चीज़ तो मैंने मान लिया। एक बंदे को भाई साहब यहाँ चढ़ा देंगे और यहाँ लाने में भैया 2 मिनट भी सोचेंगे उस बंदे को, ठीक है 2 मिनट भी सोचेंगे। और मुझे यार इतना सा प्रोग्राम देख के एक बात समझ में आ रही है, मुझे नहीं लग रहा है सौरभ भाई की शादी का कोई इवेंट है या शादी है करके, ठीक है। ये बन चुका भाई साहब यूट्यूब का वेब सीरीज, अबे फैमिली ब्लॉगिंग वेब सीरीज जो अपकमिंग पार्टों में आती जाएगी, तुमको देखने को मिलती जाएगी। ऐसा देखो, शादी खत्म हनीमून ट्रेंड, हनीमून खत्म प्रेगनेंसी रोमांस ट्रेंड, और प्रेगनेंसी खत्म बेबी रिवील, बेबी रिवील खत्म बेबी का फेस रिवील, बेबी का फेस रिवील खत्म बेबी का चैनल लॉन्च। भाई साहब तुम हम सब बैठे रहो बढ़िया पॉपकॉर्न लेके, ठीक है, और देखते रहो सौरभ सिनेमैटिक यूनिवर्स, ठीक है। भाई बढ़िया पैसा कमाएगा मोटा, आज भाई के पास जी वैगन है, कल को भाई साहब और गाड़ियाँ ऐड हो जाएंगी, लैम्बोर्गिनी वगैरह, दुनिया फ्लाइन ठिकानी। तुम साले बैठे रहो अपने घर में और बढ़िया भाई साहब गाली बकते रहो उस बंदे को, और वो आगे बढ़ते रहेगा। लेकिन भाई का ट्रेंड चलते रहेगा, चलते रहेगा, चलते रहेगा। क्योंकि देखो यार, बेबी का कार्यक्रम खत्म करने के बाद बेबी का बेबी हो जाएगा भाई साहब, उसके लड़के के लड़के भाई साहब। मतलब सौरभ जोशी के पास बताऊं, सौरभ जोशी के पास भाई साहब कंटेंट कभी खत्म नहीं होने वाला। सौरभ जोशी का डाउनफॉल कभी नहीं आने वाला, ठीक है, सही बता रहा हूँ भाई साहब, कभी नहीं आएगा डाउनफॉल भाई का। क्योंकि भाई की तुमको मैंने सीरीज बताई है ना, जो बेबी खत्म सुहागरा ट्रेंड का चालू, फिर भाई साहब बेबी रिवील, बेबी फेस रिवील, ये सही में होगा भाई, ठीक है। मतलब भाई के पास इतना कंटेंट ऑलरेडी, इतना स्टॉक रखा है ना कंटेंट का कि तुम सोच भी नहीं सकते भाई, ठीक है। मुझे तो सोचना पड़ता है कि भाई स्क्रिप्ट लगूंगा, ये करूंगा, लेकिन भाई के पास ऑलरेडी बैकअप में भाई साहब इतना कंटेंट पड़ा है ना कि सालों की 50 साल कंटेंट बनाएगा भाई। 50 साल की प्लानिंग करके आया सौरभ भाई यूट्यूब में कि 50 साल अभी के भाई से कंटेंट बनाना है, ठीक है। 1 बेबी 2 बेबी, मतलब यार सौरभ भाई का कार्यक्रम चलता रहेगा, ठीक है। सौरभ भाई का कार्यक्रम चलता रहेगा और तुम्हारे भाई का भी कार्यक्रम चलता रहेगा। तो मेरे भाइयों सब्सक्राइब कर दो चैनल को यार, सब्सक्राइब करो भाइयों ऐसी धमाकेदार वीडियो देखने के लिए, ठीक है। और तुम्हारे भाई को इंस्टाग्राम में फॉलो कर लेना। बाकी मैं मिलता हूँ भाई साहब अपने नेक्स्ट धमाकेदार वीडियो के साथ। जब तक के लिए भाई साहब सभी को टाटा, ख्याल रखो भाई अपना, है ना।